Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. So today we are going to study mathematics class 6 chapter number 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज 8.2 को आज हमने स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड होता क्या है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेज नंबर 11 पर एल्टीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 111 पर एल्टीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। एल्टीट्यूड होता क्या है? द वर्ड एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव अ रेफरेंस लेवल और सी लेवल। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट वो जो ज़मीन से कितना ऊपर है, ठीक है, बेस से कितना ऊपर है, उसको आप क्या बोलते हो? एल्टीट्यूड बोलते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, when we are in aeroplane the attendant probably update us that the how high the aeroplane is in the air। ठीक है, जब आप एरोप्लेन में बैठे होते हो जो अटेंडेंट होता है वो आपको प्रॉपरली बता रहा होता है कि आप जो एरोप्लेन है वो सी लेवल से या ज़मीन से कितना ऊपर है। ठीक है, तो वो सी लेवल के दरमियान और एरोप्लेन के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो? एल्टीट्यूड बोलते हो। ठीक है, द एल्टीट्यूड रेफर्स टू हाउ द हाई द एरोप्लेन इज विद रिस्पेक्ट टू द सी लेवल। इन ज्योमेट्री द एल्टीट्यूड इज मेजर्ड ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स टॉप। मीन्स देखें ये आपका एरोप्लेन है और ये आपकी बेस है। ठीक है, जहाँ मतलब ये आप समझ लें ये आपकी ज़मीन है, तो बेस और टॉप के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हो? एल्टीट्यूड बोलते हैं, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोल सकते हैं। देन आप लोग यहाँ पर 3 फिगर्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये एक ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल का ये बेस है और ये इसकी टॉप है। तो बेस और टॉप के दरमियान में जितना डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। देन ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, और इस ट्रेपीजियम में यहाँ पर सी और डी, देखिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसको क्या बोलोगे? एल्टीट्यूड। राइट, तो ये हो गया हमारे पास एल्टीट्यूड। समझ आ गई है इसकी। यहाँ पर एक एल्टीट्यूड के बारे में एग्जांपल भी गिवन है, आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। देखिए अब यहाँ पर इसको एल्टीट्यूड कहाँ पर नज़र आ रहा है? ये देख एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो लाइन डी और ई, और एक ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? बी और एफ। ठीक है, एंड देन इस फिगर में आपके पास क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बी और सी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एल्टीट्यूड बी सी, और यहाँ पर क्या है? डी और एफ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन क्या है? एच और टी। समझ आ गया? ये है हमारे पास एल्टीट्यूड, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसी तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में वो हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये फर्स्ट फिगर है, इसमें देखिए शॉर्टर डिस्टेंस जो है वो आप लोगों का ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए क्या है? बी और सी, तो ये यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है आप लोगों के लिए। और देन बी सेकंड वाले फिगर में देखें एक 90 डिग्री का एंगल पी और टी से बन रहा है और एक बन रहा है आर और एस के साथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस और एक आर और एस वाला डिस्टेंस, एम आर एस एंड मैयर लाइन पी टी। एम का मतलब होता है मैयर और ऊपर लाइन का मतलब होता है मैयर लाइन पी टी। राइट, एंड देन ये थर्ड वाली आपके पास फिगर है, यहाँ पर एक यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा, एल्टीट्यूड बन जाएगा डी और एफ, और फिर आपके पास ई और बी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये हमने सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या हमने कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है एंड पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो बुक में जो है आपके पास दोनों चीज़ों का फार्मूला गिवन है, एरिया का भी पैरामीटर का भी। लेकिन पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होती है? साइड्स की लेंथ की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर तो इन्होंने बेस तो इनके बता दिया 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाली साइड नहीं बताई है, तो हाइट बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ वाली जो लेंथ होती है वो उन्होंने नहीं बताई। तो पैरामीटर हम इनका नहीं फाइंड आउट कर सकते किसी भी फिगर का।
तो इसलिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ओनली एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड में जो आपके पास फिगर नज़र आ रही है ये एक है पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देख लेते हैं बुक से कि उसका जो है एरिया, उसका फार्मूला क्या है। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास पेज 111 पर गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इज़ अ 4 साइडेड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए ये आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, इसमें 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है। इसमें आपके पास एक नीचे वाली एक बेस होती है और ये होता है एक हाइट। इसमें जो हाइट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइट इज़ फिक्स्ड in a parallelogram when we draw perpendicular from any point of its opposite side, then this perpendicular line is known as height and its opposite side is known as base। ठीक है, तो ये हाइट है और इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट पेज पर आपके पास फार्मूला गिवन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, बेस को एल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एल्टीट्यूड, अगर आपको एल्टीट्यूड नहीं गिवन है तो इसका क्या मतलब है, हाइट। एल्टीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स, उसमें आपके पास बेस भी गिवन है एंड देन आपके पास एक हाइट भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है ये आपके पास बेस है और 8 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। और सेकंड वाले में 10 सेंटीमीटर बेस है और 5 सेंटीमीटर हाइट है। तो सिंपली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन 2 पार्ट्स को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्राइंगल्स। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये ऐसे ही बिल्कुल पैरेललोग्राम की फिगर गिवन थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो नीचे वाली है वो इसकी क्या है, बेस है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, बेस जो है वो किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ आवर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाइट है। तो हाइट को आप क्या लिखोगे, हाइट किसके इक्वल है, जल्दी से मुझे बताएं किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया को सिर्फ हम फाइंड आउट करेंगे, किसका एरिया फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस को हाइट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेस आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे कितना बन जाएगा, 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। क्या आंसर आया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, एंड देन है हमारे पास पार्ट 2। ये पार्ट 2 की फिगर है। आपके पास बेस कितनी है, 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, क्या करना है, बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेस आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास एरिया कितना आया है पैरेललोग्राम का, कितना एरिया आया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
राइट। ये मैंने ऊपर वाली लाइन पे लिखना था। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड शेप है, थर्ड फिगर है, वो डिफरेंट है, तो वो देख लेते हैं। हमारे पास थर्ड शेप जो है वो कौन सी शेप है, ट्राइंगल है या ट्रेपीजियम है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखें, थर्ड शेप है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम बोलेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स की जो क्या होती हैं 3 साइड्स होती हैं, और ये ट्रेपीजियम है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड है। तो ट्रेपीजियम के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पेज 114 में आपके पास लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, एक हमारे पास इसमें 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, एक S1 होता है और एक S2 होता है, ठीक है। कितनी साइड्स होती हैं आपके पास, 2 साइड्स हैं, एक S1 और एक S2, और ये आपके पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है। देखें, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वी कंसिडर द फॉलोइंग 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपीजियम विद परपेंडिकुलर हाइट एंड द ऑपोजिट साइड S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर गिवन है, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, S1 S2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो जो इसका फाइनल एरिया का जो फार्मूला है वो क्या है, 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय H, मतलब हाफ, ठीक है। S1 साइड 1 और S2 साइड 2, इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है हाइट के साथ। तो ये क्या है, आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ठीक है। किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो हम इसको पार्ट थर्ड को भी सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पार्ट थर्ड। यहाँ पर आपके पास एक ट्रेपीजियम गिवन है, एक साइड 1 है और एक साइड 2 है, ठीक है, साइड 1 है एंड साइड 2 है। तो इसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे, आपके पास लार्जर साइड और स्मॉलर साइड, ठीक है। तो S1 आपके पास, S1 किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के, और S2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 सेंटीमीटर के, ठीक है, 8 सेंटीमीटर के, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, हाइट आपके पास कितनी गिवन है, H कितना है आपके पास, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सिर्फ, ठीक है। अब आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका फार्मूला क्या है, हाफ, 1/2 को आप हाफ बोलते हो, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी, 1/2, S1 आपके पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे H कितना है, 3 सेंटीमीटर के साथ, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, 8 में 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 2 है वो 12 के साथ डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 3 ज़ार कितने होते हैं, 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आ गया हमारे पास इसका आंसर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब है हमारे पास पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में भी आपके पास एक 4 साइडेड फिगर है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करके देखें, देखिए ऐसे करके आप इसकी फिगर को देखें तो ये एक ट्रेपीजियम ही बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, साइड 1, ये साइड 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, साइड 2, और दिस इज़ आवर हाइट, ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो S1 आपके पास किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर, S2 किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है हमने, बताएं मुझे, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, हाफ S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। हाफ लिख देंगे हम, S1 कितना है, 3 सेंटीमीटर, S2 कितना है, 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 5 सेंटीमीटर के साथ, ठीक है। तो 7 में
3 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेंटीमीटर के साथ। ये जो 10 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास आंसर। राइट, हो गया यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व, समझ आ चुकी है यहाँ तक। अब है हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 5 में आपके पास ये जो शेप नज़र आ रही है ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल को तो आप लोग देख के ही पहचान जाते हैं क्योंकि आप लोग 2-3 क्लास से, अब तो प्रेप नर्सरी से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये कौन सी शेप होती है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या देखना है, इसका फार्मूला देखना है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 115 पर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल हमें पता होता है जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। देखिए, कंसीडर अ पैरेललोग्राम, यहाँ पर इसको आप छोड़ सकते हैं। पैरेललोग्राम में देखें, पैरेललोग्राम है ना, इसमें से आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं, एक ट्रायंगल 1 बनती है और एक ट्रायंगल 2 बनती है, इसमें 2 बन जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एरिया का फार्मूला देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेस और मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, और यहाँ पर क्या है 1/2। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा, 1/2 इंटू बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ अपनी पुट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं बेस आपके पास कितनी है इस ट्रायंगल की, 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग लिखें बेस इज इक्वल टू, ठीक है, बेस किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के, और हाइट आपके पास क्या गिवन है, हाइट किसके इक्वल है बताएं मुझे साथ साथ, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू हाफ लिखेंगे, 1/2 को आप हाफ बोलते हो, बेस का कितना है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 6 4 ज़ार कितने होते हैं 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ। तो इसका क्या मतलब है 24 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, जब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, क्या आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये भी आपके पास एक ट्रायंगल ही गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास ये बेस है और ये क्या है हाइट है। तो आप ये सिर्फ वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या किस चीज़ को कंसीडर करना है, ये बेस है और हाइट है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बेस की और हाइट की। ठीक है, तो बेस जो है इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट किसके इक्वल है, किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, बेस आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन आपने क्या करना है 40 को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 20 ज़ार 40। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, हो गया यहाँ तक सोल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को
करने के लिए हमने क्या करना है, उसको बुक से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है और हमने उसको फाइंड आउट कैसे करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडिड शेप। ठीक है, मतलब जो शेड वाला एरिया है, शेडिड एरिया, ये जो पिंक नज़र आ रहा है ये वाला और ये वाला, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये नहीं हमने करना, इस एरिया का और इस एरिया का, ये जो पिंक वाला सिर्फ एरिया है इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो पिंक वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखो, इस शेप को गौर से देखना है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप सिर्फ इस फिगर को देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, और आप सिर्फ इस फिगर को देखो तो ये आपके पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो पहले आप ट्रायंगल का एरिया, इसका किसका, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर किसका, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों का एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा देन हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो शेडिड शेप का एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड शेप। तो जैसे आपके पास फिगर बनी हुई थी बुक में, मैंने एज इट इज़ वैसे ही बना दिया है। ठीक है, इसका शेडिड एरिया हम ऐसे कर देते हैं, देखिए ये हमारे पास जो है इसका क्या है, शेडिड एरिया है, राइट। इसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों ने क्या देखते हैं कि ये जो फिगर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखें ये जो नीचे वाली शेप है इसको मैंने अलहदा कर दिया है, इसको मैं नाम दे देती हूँ शेप ए का। ठीक है, इसको क्या नाम दे देती हैं, शेप ए का। और ये जो दूसरी ऊपर वाली फिगर है इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, शेप बी का। अगर आप गौर से देखिए जो शेप ए है ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी है और जो शेप बी है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो हमने इनका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप ए का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल, मीन्स रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपके पास देखें लेंथ जो है वो कितनी गिवन है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के, किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए, जो शेप ए है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। 8 3 जार कितने होते हैं 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शेप ए का हमने क्या कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, शेप बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो शेप बी है वो आपके पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास 2 साइड्स होती हैं, ये S1 है आपके पास और ये क्या है, S2 है, और ये आपके पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ शेप बी। ठीक है, एरिया ऑफ शेप बी। ठीक है, एरिया ऑफ शेप ई बी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए S1 इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, S2 इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेप बी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास किसका फार्मूला लगेगा, ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ शेप बी। ठीक है, शेप बी इज इक्वल टू क्या है, ट्रेपीजियम है, तो उसका हम फार्मूला लगाएंगे, क्या है, हाफ इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। S1 कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस S2 कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देना है 4 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, 1/2, 8 और 4 कितने होते हैं 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो ये कितना बन गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 4 ज़ार कितने हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेप ए जो ए है उसका एरिया कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शेप बी है वो कितना आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इस शेडिड एरिया का, ये जो शेडिड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो शेप हैं वो हम ऐड करेंगे उसके एरिया को। ठीक है, शेडिड एरिया, शेडिड एरिया जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ शेप ए। आप यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ शेप ए प्लस बी, राइट। तो शेप ए जो है उसका एरिया कितना आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी का कितना आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, शेडिड एरिया आपके पास यहाँ पर आप लिख देते हैं, शेडिड एरिया क्या आएगा, शेडिड एरिया किसके इक्वल आया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो हमने सोल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी साथ साथ। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में हमारे पास एक फिगर गिवन है। देखिए, अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी देखें 3 शेप्स इसमें बनेंगी। एक तो आपके पास ये ये ट्राइंगल बन रही है, ये आपके पास ट्रापीजियम बन रही है और ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर ट्रापीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर ट्राइंगल का करेंगे। जब तीनों का एरिया आ जाएगा फिर हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो जो शेडिड एरिया है उसकी हमारे पास क्या बन जाएगी, उसका हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा कि शेडिड एरिया जो है वो कितना है। राइट, समझ आ रही है ना। पहले हमने क्या करना है, इन तीनों का अलग-अलग एरिया फाइंड आउट करके फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडिड एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास पार्ट 2। ठीक है, तो ये मैंने 3rd लिख दिया है गलती से, ये 2nd पार्ट है। 2nd पार्ट में आपके पास एक ये फिगर गिवन है। देखें, इस फिगर में आपके पास 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये मैं कह दूंगी शेप ए है, ये क्या देती हूँ शेप बी है और ये क्या है सी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इसको रेक्टेंगल, ट्रापीजियम और ये ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो शेप ए है, ये शेप ए, इसको मैं अलहदा बना लेती हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, शेप ए जो है इसकी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रही है और ये क्या है 2 सेंटीमीटर। जो शेप ए है ये क्या आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो हमने किसका एरिया फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर किसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए। शेप ए आपके पास क्या एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ आपके पास यहाँ पर कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आप लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो आपके पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 2 सेंटीमीटर लिख दो। तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ शेप ए। ठीक है, और शेप ए आपके पास कौन सी शेप थी, रेक्टेंगल शेप थी। ठीक है, एंड देन आपके पास बी है और ये जो बी शेप है ये कौन सी बन रही है, आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम देखें अब आप लोगों के पास कैसे है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। अब आप लोग देखें इसकी जो एक साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये जो दूसरी है वो क्या है 8 सेंटीमीटर ही होगी। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। तो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का वो क्या है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेप बी। शेप बी आपके पास क्या है एक ट्रेपीजियम है, तो उसका फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 S1 + S2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, S1 8 है और S2 क्या है 4 है। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू 8, S2 किसके इक्वल होता है 4 के और हाइट जो है वो किसके इक्वल है 6 के, 6 सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर आप लोगों ने साथ साथ लिखना है। राइट,
अब आप लोग क्या करोगे, फार्मूले में पुट कर दें 1/2 S1 कितना है 8 सेंटीमीटर, S2 कितना है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सेंटीमीटर के साथ, इज इक्वल टू 1/2 8 में 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, राइट। तो आपने क्या करना है, अब ये 2 और 12 ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक ट्राइंगल वाली शेप बची है, कौन सी भी शेप बच रही है आपके पास, ये ट्राइंगल वाली। तो अब आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे है ट्राइंगल, ऐसे है ये ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की ये जो बेस है, देखें यहाँ पर ये बेस ये कितनी बन रही है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेप सी, एरिया ऑफ शेप सी, शेप सी क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बेस आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ पुट करूँगी 1/2 बेस कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 20 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, शेडिड एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है शेडिड एरिया। तो शेडिड एरिया आप यहाँ पे लिखोगे, शेडिड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेप ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ए का जो एरिया है वो कितना आया, देखिए एरिया ऑफ शेप ए कितना आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी का वो कितना आया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन, और सी का कितना आया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन सबको आप कर दो ऐड, ठीक है। 36 में 10 ऐड करेंगे 46, और 46 में आप 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 46 में आपने क्या कर देना है 16 ऐड कर देना है, 6 6 12 2 1 कैरी 4 1 5 और 6, तो टोटल शेडिड एरिया वो कितना आया है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। शेडिड एरिया जो आपके पास आया है वो कितना है, कितना आया है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हमने सोल्व कर लिया है, एंड देन है पार्ट 3, वो सिंपल और इजी है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो जल्दी से हम वो भी सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 3, देखें ये आपके पास एक शेडिड एरिया जो है वो कौन सा है, अंदर वाला है, ठीक है, ये आपके पास ये शेडिड एरिया। अब हमें ये नहीं पता ये कितना है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शेडिड एरिया जो है वो कौन सी शेप बन रही है, वो आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक ट्रेपीजियम बन गया आपके पास, ये है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये हाइट बन गई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए S1 आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर, S2 जो है वो आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर राइट कर दें, ठीक हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ, क्या आ जाएगी आपके पास हाफ S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ लिखेंगे आप, साइड 1 आपके पास 4 सेंटीमीटर, साइड 2 आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 7 सेंटीमीटर के साथ, राइट। तो 10 में 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, एंड देन
मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, कितना बन जाएगा 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 49 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडिड एरिया जो है वो कितना आया है, शेडिड एरिया कितना आया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। लंबी हो चुकी है लेकिन मैं बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो स्टूडेंट्स को देखने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को आज अच्छे से सोल्व करना है ताकि आप लोगों को प्रॉपरली इसके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रहते हैं वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी, राइट। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है और उस टाइम तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप लोगों को यकीन ना हो जाए कि हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक हो गया। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।